जय श्री कृष्णा। सूर विनय पत्रिका। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। सूरदास जी कहते हैं अपने विनय पत्रिका में कि हे प्रभु, जन की और कौन पति राखे। कहते हैं कि भगवान के अतिरिक्त भक्तों की लज्जा दूसरा और कौन रख सकता है। जाति पात कुल कान न मानत, वेद पुराणन साखे। कहते हैं वेद पुराण इसके साक्षी हैं कि आप जाति और कुल को नहीं बढ़ाई देते हैं, नहीं मानते हैं। जिह कुल राज द्वारिका कीनो, सो कुल साप तेनासो। कहते हैं कि आप जिस कुल में अर्थात यदुकुल में आपने द्वारिका में राज किया, उसी कुल में ऋषियों से श्राप दिलवा करके नष्ट करवा दिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे कि मैं इस संसार में आया दुष्टों को नाश करने के लिए, तो दुष्ट तो अब नष्ट हो गए, लेकिन मेरे ही कुल में बहुत से ऐसे उपद्रवी पैदा हो गए, अब इनको कैसे नष्ट किया जाए। तो भगवान तो अंतर्यामी, उन्होंने कुछ ऋषियों का स्मरण किया और बहुत से ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए द्वारिका के पास आ गए, वहाँ विश्राम किए। जो यादव के यदकुल के कुछ बालक थे वो बहुत उपद्रवी थे। एक बार सब कुछ इकट्ठे हो करके, और एक जो सांब नाम का भगवान का पुत्र था, वो सुंदर था, उसको स्त्री का रूप बना दिए। बोले कि आज चलो देखते हैं कि सब ऋषियों से परीक्षा लेते हैं कि ऋषि लोगों को कुछ आता है कि नहीं आता है, कि केवल ऐसे ही माला फेरते हैं। इकट्ठे होकर के उस सांब को स्त्री रूप बना करके ऋषियों के पास गए। कुछ ऋषि जो थे उन्होंने तो मना कर दिया कि जाओ जाओ बालकों खेलो, हम लोगों के भजन में बाधा मत डालो। लेकिन वो तो यदकुल के बालक थे, बहुत उपद्रवी हो गए चुके थे। तो दुर्वासा ऋषि देखे, दुर्वासा ऋषि सब जान गए कि भगवान की भी इच्छा है अब, और ये बालक भी बहुत उपद्रवी हो गए हैं यदकुल के। बुला लिए अपने पास, बोले आओ आओ मैं बताता हूँ, पुत्र होगा या पुत्री। जब बुलाए तो सब बालक दौड़े दौड़े उनके पास गए। बोले महाराज बताइए, ये मेरे भाई की पत्नी है, इसके पुत्र होगा या पुत्री होगा। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, बोले कि तुम लोग जो है इतने उपद्रवी हो गए हो कि ऋषियों का मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, न इसके पुत्र होगा न पुत्री होगा, इसके पेट से एक मूसल होगा जो तुम्हारे समस्त कुल को नष्ट कर देगा। जब इस बात को सुने सब बालक तो घबरा गए और वहाँ से दौड़े दौड़े राज में गए। उसका कपड़ा निकाले तो देखे उसमें से एक मूसल निकला। जब पता किए तो बोले कि इस मूसल को घिस के समुद्र में फेंक देते हैं तो यदकुल नष्ट नहीं होगा। तो उसको एक पत्थर पे घिसवा के पूरे बारीक पाउडर बनवा के समुद्र में डाल दिए, और समुद्र के किनारे वो घास उत्पन्न हुई। जब भगवान जाने लगे तो आपस में वो जो द्वारिका के थे लोग यदकुल के, उन लोगों ने गृह युद्ध जैसा हो गया, और वो घास ले लगे, जहाँ तलवार नहीं मिली उस घास लेके जिसको मारते उसका धड़ अलग हो गया। इस प्रकार से उस दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से उसी मूसल के अंश से जो घास उत्पन्न हुआ था उसी से पूरा यदकुल नष्ट हो गया। तो उसी को जो है सूरदास जी कहते हैं, जिह कुल राज द्वारिका कीनी, सो कुल साप तेनासो। कहते आपने जिस कुल पे राज किया उसी दुर्वासा ऋषि के श्राप से वो नष्ट हो गया। लेकिन कहते हैं कि सोई मुनि अम्बरीश कै कारण, तीन भुवन भ्रमितासो। कहते हैं वही जो आपका भक्त अम्बरीश है, जब उसके पीछे दुर्वासा ऋषि ने कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट की है तो आपका सुदर्शन
दुर्वासा ऋषि के पीछे फिरने लगा और दुर्वासा ऋषि तीनों लोक में घूमे, लेकिन उनको कहीं शांति नहीं मिला। और आप अपने लिए तो कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन किसी भक्त पे कष्ट आ जाए तो आप तुरंत ही उसकी रक्षा करने दौड़ पड़ते हैं। फिर आगे कहते हैं, जाकी चरणोदक शिव सिरधर तीन लोक हितकारी। कहते हैं जिसका चरणोदक अर्थात माँ भगवती जिसके सिर से निकलती हैं वो भगवान का चरणोदक है। वो भगवान श्री शिव तीनों लोक में मंगलकारी करते हैं, मंगल करते हैं। सोई प्रभु पांडु सुतन के कारण निज कर चरण पखारी। वही प्रभु जिसके चरण से चरणोदक निकल करके भगवान शिव अपने सिर पे रखते हैं, वही प्रभु जब पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ हुआ तो वही प्रभु दूसरे ऋषियों और ब्राह्मणों के चरण को धोते हैं। 12 बरस वसुदेव देवकी कंस महा दुख दीनो। कहते हैं 12 वर्ष तक कंस ने भगवान के माता पिता जो वसुदेव और देवकी थे उनको बहुत कष्ट दिया। बोलते हैं वही प्रभु तीन प्रभु प्रहलाद ही सुमिरत ही नरहरि रूप जुकीन हो। कहते हैं वही भक्त प्रहलाद जब भगवान को स्मरण किया तो भगवान नरसिंह रूप ले लिए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिए। वही प्रभु जो अपने माता पिता को 12 साल तक कष्ट से नहीं छुड़ाए, और वही प्रभु अगर भक्त उनका स्मरण किया तुरंत वहाँ पे दौड़ पड़े और नरसिंह रूप ले करके हिरण्यकश्यप का संहार कर दिए। कहते हैं जग जानत जदुनाथ जिते जन निज भुज श्रम सुख पायो। कहते हैं पूरा संसार जानता है कि आपने अपने बाहुबल से बहुत भक्तों का सुख दिया है, बहुत अपने भक्तों का दुख दूर किया है। कहते हैं ऐसो को जो न शरण गहे तय कहत सूर उतरायो। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा कौन है जो भगवान की शरण गया और भगवान ने उसका उद्धार नहीं किया। तो कहते हैं कि जब जो भी संसार में कोई व्यक्ति है भगवान का शरण ग्रहण करता है तो भगवान उसका उद्धार करते ही हैं, चाहे वो कैसा भी हो। इसीलिए जब भी अपने को ज्ञान हो तब इस संसार को छोड़ करके और भगवान की शरणागत हो जाना चाहिए। इसी में अपना भी कल्याण है और लोगों का भी कल्याण है। जय श्री कृष्ण।